आप है कांग्रेस के, अब नवाब मलिक को सवाल कर रहे हो, अब राहुल गांधी से सवाल क्यों नहीं करे? आप तो है तुतारी के, अब नवाब मलिक और सना मलिक से सवाल कर रहे हो, अब शरद पवार जी से सवाल क्यों नहीं करे? आप जो है उदय साहब ठाकरे की पार्टी से आपने जो है इनसे सवाल कर रहे, नवाब मलिक से सारे सवाल नवाब मलिक से। जिस तरीके से बीजेपी सारे सवाल जो है आज के नेहरू से करती है, तो इनके भी सारे सवाल जो है ना नवाब मलिक और सना मलिक से। ये सवाल वहां नहीं करे, उदय साहब से पूछो ना भाई, आपने मुसलमान यहाँ से वन साइड ओड मिला मुसलमानों का, तो ये 2 बार वकाफ की जमीन का जब मामला हो रहा था तो इनके लोगों ने वॉकआउट क्यों किया? 1 बार नहीं 2 बार क्यों नहीं पूछ रहे? यहाँ मुझे क्या लगता है मालूम, देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना ऐसी है ना, ये शरद पवार साहब भी चाहते हैं कि यहाँ से सना मलिक मैडम जीते, तो इस वजह से ना सारी चीज़ें उनके फेवर में गई हैं। आज जो है ना तुतारी के बहुत सारे लोग हैं, ये चाहते हैं कि भाई पैराशूट को नहीं जिताया जाए, क्योंकि पैराशूट को जिता देंगे तो हर बार आने वाले नगर सेवक में भी बहुत सारे जन पैराशूट लेके उतरेंगे, तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। चितागेम आवाम को यही बोलूँगा कि आप ये चीज़ें मत देखें। जो इंसान अपने फॉर्म रिजेक्शन के वजह से रो सकता है, कल के दिन चितागेम के डेवलपमेंट में कुछ भी चीज़ों की कमी पीछे आ गई, क्योंकि चितागेम डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉल्ट की ज़मीनें, BMC है, कलेक्टर है, डिफेंस है, बहुत सारे ऐसे मामलात में ना जिसको माहिर इंसान को इसमें आकर डेवलपमेंट करना है। कोई भी नौ सीखे आपका डेवलपमेंट नहीं करेगा। और जैसा कि लोगों को एक वादा किया गया है कि कॉर्पोरेट इलेक्शन में टिकट दिलाया जाएगा। ओके, मतलब बता सकते हैं क्या कौन कौन है वो लोग? नहीं, नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरा ऐसा मामला है ना कि पर्सनल में हुई है बातें वो। सर भाई, जैसा कि विधानसभा चुनाव सर पर है, कुछ ही दिन जो है बचे हुए विधानसभा को लेके, उसी को देखते हुए जो है और सोशल मीडिया पे लोगों की जो है एक दूसरे को जो है गलत ठहराना, एक दूसरे के कामों को जो है गलत बताना, क्या लगता है आपको किस तरीके का माहौल जो है चितागेम इलाके में इस विधानसभा को लेके जो है बनाया जा रहा है, विधानसभा चुनाव को लेके बनाया जा रहा है? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि लोगों के दिलों में जो गलतफहमियाँ डाली जा रही है, उसमें सबसे बड़ा खामियाजा हम लोकल लोग ही भुगतने वाले, क्योंकि ये लोग जानते नहीं है कि ये लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे वही कुछ लोग बोल रहे हैं जिनको एक तरफ से आश्वासन मिला गया है कि भाई आप लोग इलेक्शन लड़ने वाले हो, कि जिस तरीके से मैंने जो है अपने तरफ से दूसरी पार्टी में जाके किस तरीके से टिकट लाया, तो आप लोगों को 8 लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों को मैं कांग्रेस का टिकट दिलवाऊंगा। कि जितने लोग जो बोल रहे हैं ना, ये आने वाले, क्योंकि 3 महीने 4 महीने में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे नगर पालिका के, तो आप ये जितने लोग जो आज है ना अदर पार्टीज को जो बोल रहे हैं ना, ये 4 महीने बाद है ना एक दूसरे को बोलेंगे, ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब जैसा कि लोगों को एक वादा किया गया है कि कॉर्पोरेट इलेक्शन में टिकट दिलाया जाएगा। ओके, मतलब बता सकते हैं क्या कौन कौन है वो लोग? नहीं, नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरा ऐसा मामला है ना कि पर्सनल में हुई है बातें वो। और मतलब जैसा आप मेरे दोस्त थे, आप मुझे लेके बैठे कि सर इनको मेरे तरफ से थोड़ा रेफरेंस दो, ऐसे कुछ लोग। और किसी ने मुझे बताया कि भाई आपके तो वहाँ पे इतने ज़रा तरीके, मतलब पहचान है, ज़रा मेरे को इलेक्शन की टिकट का कंफर्म हो गया है, बोले कांग्रेस से मिलने वाली, बोले भला भाई दिलाने वाले, बोले तो मेरे को तुम फंडिंग का करवा सकते क्या? तो मैंने उनको बोला भाई जब इलेक्शन आएगा तब देखेंगे क्या करना है। तो वही लोग हैं जो ग्रुप में जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल वही लोग हैं जो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको जो है ना यहाँ पे ये जो है ना कांग्रेस से टिकट चाहिए आज, क्योंकि 2 बड़ी मेजर अघाड़ी बनी हुई है। और आपको भी पता रहेगा आने वाले टाइम पे जिस कदर जो लोगों को नगर पालिका के चुनाव लड़ने हैं, तो ये सारी अघाड़ियाँ इंडिविजुअल चुनाव लड़ेगी, तो लोगों का अपना रुझान जो है ना सबका जो है ना ऐसी पार्टी की तरफ है जिनको लगता है कि वो जीत के आ जाएगी यहाँ से। सत्तर भाई, ये तो बात रही इन लोगों की। आपको मतलब ये भी जो है सुनाई दिया होगा कि काफ़ी लोगों में ये अफवाह फैलाई गई कि सना मलिक जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, और ये वोट अगर सना मलिक को अगर दिया गया तो वो इनडायरेक्टली जो है बीजेपी को जाएगा। तो ये सब चीज़ को लेके आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो लोग भी ये रूमर्स फैला रहे हैं, तो वो चीज़ें ये लोगों के दिलों में, क्योंकि इनके पास है ना ऐसा कोई एजेंडा नहीं है जिसके वजह से जो है सना मैडम या नवाब भाई को जो है ये लोग गलत साबित कर सके। तो उनका एक ही एजेंडा है कि भाई आप जो है ये बोलोगे भाई बीजेपी के कैंडिडेट है। मैं छोटी सी चीज़ बोलूँगा, चाहे कोई देश का परचम हो या कोई जो है किसी संगठन का परचम हो, उसके लिए उसका सिंबल और उसका परचम जो है ना उसकी आन बान शान होता है। तो मुझे क्या आप ये एक चीज़ बताइए कि सना मैडम या नवाब भाई इतने बड़े हो गए, जो सीएम का परचम जो है उनकी इतनी बड़ी पार्टी जो सीएम लेके चल रहे हैं और जो पीएम लेके चल रहे हैं, वो परचम नहीं लगाएंगी, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि भाई उनके लिए बेइज्जती जैसी बात नहीं है कि भाई ये सीधी बात है कि ये महायुति के कैंडिडेट नहीं है, और ये जो है अपने इंडिविजुअल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और इनको जो है ना जनता का सपोर्ट मिला है।
और इनको जो है सीधी सीधी चीज़ के कैसा होता है कि आपकी तकलीफ में कौन खड़ा, इनकी तकलीफ में जो है ना अजीत दादा साहब खड़े थे, पवार साहब जो है अजीत दादा पवार साहब, तो वो उनके साथ है। अब चीज़ें कैसी हो जाती मालूम भाई, आप मेरी मदद करते हो जब मैं तकलीफ में होता हूँ, तो आप मेरी मदद करने के लिए में ना मैं पूछता नहीं हूँ आप मदद कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, क्योंकि चितागम में भी आपने भी अपनी उम्र गुजारी है। तो हर बड़ा पॉलिटिशियन या हर बड़ा वो इंसान जो नवाब भाई उनकी बेटी के ऊपर बीजेपी होने का नाता लगाए, रिश्ता लगा रहा है, ताल्लुकात लगा रहे हैं कि कल देंगे, क्या इन लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने फायदे के लिए, अपने बचाने के लिए हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है कि कैसे बीजेपी के साथ उठते बैठते हैं, किस तरीके के इनके बीजेपी के बड़े बड़े कैंडिडेट के नाम है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, अपना पॉलिटिकल कद ऊंचा करने के लिए ये लोगों ने बीजेपी के साथ कभी रिश्ता रखा नहीं है। इनके रिश्ते आज भी है, आप भी आज इनके कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो इनके जो है ना सेकुलर पार्टी से ज़्यादा ये बीजेपी के और ऐसी पार्टी से ज़्यादा कनेक्शन रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आज के टाइम में देश में राज उनका चल रहा है। आशीष शेलार और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों के काफ़ी बयानात आए इस पे कि हम नवाब मलिक का साथ नहीं देंगे और हम जो है इनको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस पर भी लोगों ने, ये महाविकास आघाड़ी के लोगों ने ये कहा है कि आशीष शेलार झूठ बोल रहे हैं, ये उनका प्लान है, फडणवीस जो है झूठ बोल रहे हैं, ये उनका प्लान है, नवाब भाई को किसी भी तरीके से जिताना है और बीजेपी की एक सीट लाना है। इस पर क्या कहना है आपका? देखो भाई, ये जो लोग जो ये झूठ वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोगों का तो मैंने बता दिया कि कुछ लोगों को इलेक्शन लड़ना है, और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनको जनता कॉलोनी चितागम में वापस से रिपीट करनी है, क्योंकि आपको पता होगा चितागम में जगह पे सर्वे हो रहे हैं। ये सर्वे जो है लोगों के जो है स्मार्ट कार्ड मिल रहा है उन लोगों को कि भाई घर के मालिकाना हक इनके हैं, ये चीज़ें हैं, आने वाले डेवलपमेंट प्लान में जाएगा तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग जो है ना इसके अंदर ये गेम खेलने वाले हैं कि नवाब भाई या उनकी बेटी रहेगी तो इनको तो बिल्डर के साथ डील करने मिलेगी नहीं। इन लोगों ने अपना SRA स्कीम के जरिए बहुत सारे लोगों से मिला भी है कि जाके भाई यहाँ पे SRA प्रोजेक्ट आने वाला, अपने अपने बिल्डर को लाना है। कहाँ पे कौन से इलाके? चितागम में कौन से इलाके? एरिया A सेक्टर का सर्वे हो चुका है, I सेक्टर का सर्वे हो चुका है, D सेक्टर का सर्वे हो चुका है, B सेक्टर का सर्वे तकरीबन चल रहा है। आने वाले वक्त में C का, G का, F का और ये सारी चीज़ें, क्योंकि कैसा है ना गवर्नमेंट अभी जो है ना गवर्नमेंट की जो नीति होती है इसमें कौन सी सरकार आ रही है कौन सी सरकार जा रही है ये एक प्लान नहीं होता। इनकी जो है ना फ्यूचर मतलब 20 साल 25 साल सरकार से ज़्यादा जो है ना वो प्लान, डेवलपमेंट प्लान की एक अलग ही टीम होती है, वो टीम काम करती है, क्योंकि जिसकी वजह से ग्रोथ होता है। वरना क्या होगा, 5 साल ये सरकार है, सरकार का तो कोई भरोसा नहीं है, 2 साल 2.5 साल में भी सरकार ही गिर जाती है, 6 महीने में गिरी है महाराष्ट्र की सरकार। तो ये वजह से अगर लोग अपने प्लान लाएंगे, कैंसिल करेंगे तो लोगों का ये इंडिया में कभी डेवलपमेंट होता ही नहीं। तो ये चितागम और बहुत सारे मुंबई के स्लम्स जो है ना डेवलपमेंट के एरिया में जा रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी जो कर सकते हैं, क्योंकि नवाब पे उनकी बेटी आएंगी तो ये ऐसी चीज़ होगी कि लोगों को मिलने वाला नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ, कुछ साल पहले जो है 10 बाय 10 के एरिया के कुछ घरों के ऊपर जो है ना नोटिस आके उनको शॉर्ट टाइम में तोड़ा गया। लॉकडाउन के पहले से था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ हो गई, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है ना डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी, लेकिन इस चीज़ को नवाब भाई ने जो है ना अपने तरीके से किया। आज वो लोग बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पे हमको घर मिला है, जैसी भी जो भी तकलीफ है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि आपने कभी लल्लू भाई कंपाउंड और वहाँ पे जाके लोगों से पूछा कि ये लोग, ये बिल्डिंग कब से बनी हुई थी, इनको कब मिली और उनकी हालत क्या थी? चीज़ें कैसी हो जाती है जब लोगों की चीज़ें कुछ नहीं मिलने से बेहतर है ना कुछ मिले। 2018 में नवाब मलिक साहब यहाँ पे नहीं थे, MLA नहीं थे हमारे, 2014 में हार गए थे वो, तो 2018 में बहुत बड़ा डेमोनेशन हुआ खाड़ी का, D सेक्टर और E सेक्टर का, जो फॉरेस्ट की ज़मीन बोल के। उन लोगों को आज तक है ना भाई, इसमें से बहुत सारे लोगों के घरों के पेपर है, लेकिन उनको आज तक घर नहीं मिला। अगर मेरी बात झूठ लगती है तो वहाँ जाके लोगों से पूछ लेना। अब वो लोगों से ये सवाल करना कि जो लोगों को घर नहीं मिला, कि भाई आपको कुर्ला जैसे एरिया में, लल्लूबाई जैसे एरिया में, शिवाजी नगर जैसे एरिया में कुछ ऐसी बिल्डिंग भी मिल जाती कि जिसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस वर्क है तो आपको चलता था, इससे बेहतर कि आपको नहीं मिले। किसकी गलती थी ये एक प्रशासन की गलती थी कि उस वक्त जो लोग थे, क्योंकि उस वक्त ऐसे आमदार थे जिनको जो ना मुसलमानों के किसी भी चीज़ें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसमें जो ना बहुत सारे नॉन मुस्लिम के भी घर थे। तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मेरी बात हुई कि अगर डेवलपमेंट प्लान हमारा ऐसा चल रहा है कि चितागम में अगर बिल्डिंग प्लान आता है कि उन जो 600 लोगों का जो घर या 450 लोगों का घर जिसमें पात्र अपात्र दोनों है, उन लोगों को भी इसी पूर्णनिवास में उनको जो है ना बाकायदा चीज़ों के तरीके से बसा जाए। और ये चीज़ नवाब मलिक साहब ने किया है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसी बदमाशी की थी कि जिनके 2-2 दरवाजे निकलते थे। उन्होंने क्या करा, एक घर किसी को बेच दिया, किसी पॉलिटिशियन को, और उसने अपने लीगली डॉक्यूमेंट करवा लिया, फिर ये बेघर बेसहारा हो गया। तो नवाब भाई ने अपने तरीके से जो है इनको घर दिलाने का काम किया। सत्तार भाई, 2 चेहरे बहुत ज़्यादा मतलब जो है चर्चे में है, फ़ाद अहमद और सना मलिक। इन दोनों शख्सियत को आप क्या कहेंगे
कि चिता कैंप का डेवलपमेंट या पूरे अणुशक्ति नगर का डेवलपमेंट की बात अगर करें तो कौन बेहतर कर सकता है इन दोनों में से, तो आपकी क्या राय है इस मामले में? देखो, मैं आपके सामने कुछ नवाब मलिक साहब का जो 5 साल 60 महीने होते हैं उसका कार्यकाल रखना चाहूँगा कि सबसे पहले 2019 के अक्टूबर में ये इलेक्शन चुनाव ख़त्म होता है और 19 में तकरीबन ऐसा हो जाता है, 2019 के नवंबर में ऐसा हो जाता है कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, इसके पीछे तोड़ जोड़ की पूरी राजनीति चलती है। कभी ये बीजेपी की तरफ जाते हैं कोई पार्टी, कभी वो वापस से कांग्रेस की तरफ आते हैं, ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी पार्टी। तो उसमें कुल मिला के ऐसा हो गया कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया और उसमें जो है सीएम बने अपने उद्धव ठाकरे साहब। तो उसके बाद जो चीज़ें इनकी सारी चीज़ें गठन हुई और ये चीज़ें होते ही साथ है ना जो मामला आ गया कि कोविड, और कोविड आने के बाद कैसा हो गया, सेंट्रल में जो सरकार थी वो सरकार जो ना यहाँ के स्टेट की सरकार को ना कुछ भी ऐसे डेवलपमेंट की चीज़ों पे नहीं कर रही है। नहीं, कोविड है, कोविड के पीछे ही ध्यान दो, कोविड के पीछे ध्यान दो, और वो चीज़ें ये टाइम पे चीज़ें अच्छी हुई भी। काफ़ी वक्त बर्बाद हुआ एमएलएस का काफ़ी वक्त बर्बाद हुआ। यहाँ के ऐसे पॉलिटिशियन का जो डेवलपमेंट करना चाहते थे, जिन्होंने प्रपोजल डाला था, ये चीज़ें होने के बाद सडनली जो है आपको पता है कि समीर वानखड़े जैसे के लोगों के ज़रिए जो है उनके पीछे उन्होंने जो मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट कर रहे थे, किसी एक पार्टी के दबाव में मुसलमानों की बहुत सारी चीज़ों को ड्रग्स से रिलेटेड कर रहे थे, मतलब वो चीज़ें जो आपको पता रहेगा कि सारी चीज़ें, तो उनके डिफेंड में नवाब मलिक साहब उतरने के बाद बताया गया कि ये सारी चीज़ें थी। तो नवाब मलिक साहब को जो है ना सिर्फ उसी वजह से सज़ा मिली कि वो बेबाकी से जो है ना बीजेपी के खिलाफ बोले, और उसके बाद नवाब मलिक जो 17 महीने के लिए जेल में चले गए, और जेल से आने के बाद नवाब मलिक साहब, ये जो लोग आज उनके खिलाफ है ना, ये जेल के बाहर खड़े रहते थे। इनके बहुत सारे वीडियो जो आज इन्होंने फेसबुक से डिलीट कर दिए, भाई डर था तो क्यों डिलीट करे, उनके समर्थन में जो बनाया था। आज बोल रहे कि नवाब मलिक साहब जिम्मेदार है, वो ये है, ये वो है, जो भी चीज़ है, लेकिन तुम इसको साबित नहीं कर सकते। क्यों नहीं साबित कर सकते? क्योंकि भाई कोई भी पॉलिटिशियन जब मार्केट में आता है ना, तो उसके बाद बहुत सारे वो चीज़ें रहते। और नवाब मलिक साहब को बोले बीजेपी में जाके अपने आप को बचाए, अरे भाई वो बीजेपी के पास नहीं गए, उनका खुद अजीत पवार साहब खुद जो है अपने चाचा के साथ हटे। तो इसलिए हटे कि भाई बहुत सारी ताकतें जो थी ना, आज की तारीख में डेवलपमेंट करना है तो उसके साथ चलना पड़ता है जो चीज़ें डेवलपमेंट में कर रहा है। तो यहाँ पे सरकार बनी। ये चीज़ 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, विधानसभा में चुनाव नहीं हुए थे, तो शरद पवार जी ने खुद करा था कि हम लोग बाहर से समर्थन देते, तो तब ये चीज़ें आपको नहीं दिखी थी। ये चीज़ें कैसी मालूम, मुझे जिस पार्टी से फ़ायदा है, मुझे जिस लोगों से फ़ायदा है वो चीज़। सवाल ये है कि ये पार्टी ये चीज़ चिता के अणुशक्ति नगर को कितना डेवलपमेंट कर सकती, कितना सक्षम है। मैं छोटी सी बात करूँगा कि नवाब मलिक साहब 17 महीने जेल में रहने के बावजूद भी उन्होंने उनके परिवार के साथ जो चीज़ें हुई है, ठीक है, उनके पर्सनल चीज़ों पे हुई, लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं टूटे नहीं, कहीं रोए नहीं। आपका एक फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कह रहे कि भाई वो एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता वो एक्टिंग कर रहे हैं। वो भावुक होकर रो पड़े, और वो रोने का रीज़न ये था कि वो कहीं ये कमज़ोर हो गए कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। तो ये चिता कैंप का डेवलपमेंट के बाद अगर वो ये चीज़ हो गया और कोई ऑफिसर उनको घुमा के ये सब सारी चीज़ें, क्योंकि पढ़ा लिखा होना और पढ़ा लिखा अनुभवी होना ये दो अलग चीज़ है। क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो पढ़े लिखे थे लेकिन उन्होंने कुछ किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर सके, लेकिन अनुभवी लोग जो है ना डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं चिता कैंप के आवाम को यही बोलूँगा कि आप ये चीज़ें मत देखें। जो इंसान अपने फॉर्म रिजेक्शन के वजह से रो सकता है, कल के दिन चिता कैंप के डेवलपमेंट में कुछ भी चीज़ों की कमी पेशी आ गई, क्योंकि चिता कैंप डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। सॉल्ट की ज़मीन है, बीएमसी है, कलेक्टर है, डिफेंस है, बहुत सारे ऐसे मामलात में ना जिसको माहिर इंसान को इसमें आकर डेवलपमेंट करना है। कोई भी नौ सीखे आपका डेवलपमेंट नहीं करेगा। और मैं खुद शोएल भाई के साथ था और मैं चाहता था कि शोएल भाई को टिकट मिले। चीज़ें हो गई, शोएल भाई के अंदर ये काबिलियत, आप जो है वहाँ पर थे, जैसे कि शोएल भाई का सपोर्ट कर रहे थे, तो अचानक से ऐसा नवाब भाई के साथ में या सना मलिक मैडम के साथ में आप मतलब आने का क्या रीज़न क्या है आपका? देखो, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं शोएल भाई के टिकट के लिए जो हम लोग जोर कर रहे थे, तो कैसा है ना, ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी हुई है उन लोगों के साथ, नसीम सिद्दीकी साहब के साथ जिसने पार्टी को 30 साल के करीब वक्त दिया, उसके बाद शोएल सूबेदार साहब के साथ जिन्होंने 27 साल का वक्त दिया, उसके बाद संजय कामले साहब के साथ जिन्होंने 25 साल का वक्त दिया, और उसके बाद हमारे जो नीलेश भाई है उन्होंने भी 12 से 15 साल का वक्त दिया इस पार्टी को। 10 साल से तो वो मुंबई के यूथ प्रेसिडेंट ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं क्या बोलता हूँ, जो आपको इतना वक्त देता है, ये 5 कैंडिडेट में आपको 2 महीना पहले आया हुआ ये कैंडिडेट में आपको क्या इतनी अच्छाई दिख गई, क्या चीज़ें दिख गई, या क्या प्रेशर था आपके ऊपर जो आपने ये कैंडिडेट को लगाया कि भाई आप जाओ और मेरी पार्टी के साथ। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? मुझे क्या लगता है मालूम, देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना ऐसी है ना, कि शरद पवार साहब भी चाहते हैं कि यहाँ से सना मलिक मैडम जीते,
तो इस वजह से ना सारी चीज़ें उनके फेवर में गई हैं। आज जो है ना तुतारी के बहुत सारे लोग हैं, ये चाहते हैं कि भाई पैराशूट को नहीं जिताया जाए, क्योंकि पैराशूट को जिता देंगे तो हर बार आने वाले नगर सेवक में भी बहुत सारे जन पैराशूट लेके उतरेंगे। तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है और उनका हक छीना गया है। ये 30 साल 27 साल 25 साल और 12 से 15 साल जो लोगों ने दी, इनका हक था ये। मतलब वो लोग फिर भी जो है कुर्बानी दे के जो है फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं फहाद अहमद को। मतलब इस पे मतलब ये क्या दर्शाता है? मैं सारे लोगों के टच में हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं महाविकास आघाड़ी के जब कैंडिडेट के साथ घूम रहा था ना, तो मैं बाकायदा सबके साथ में था और अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ में हूँ। पिक्चर बहुत अलग है, ऊपर अलग है, अंदर अलग है। मैं तो ऐसे ऐसे नाम बता दूंगा ना, जो अब जाके जो है ना, जिस दिन जो है मरहूम समीर साहब का जब इंतकाल होता नवाब भाई के जवाई का, तो वो टाइम पे जो है ना बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो सिर्फ शक्ल दिखा के 2 दिन के बाद नवाब भाई से जाके मीटिंग करे कि भाई हम लोग जो है ना वहाँ नहीं है, हम लोग आप ही के साथ है, बस हम लोग की मजबूरी है कि पार्टी को लेके चलना है, आने वाले नगर सेवक चुनाव लड़ना है, ये सारी चीज़ें। और कितने तो पॉलिटिशियन सेकुलर पार्टी जो यहाँ पे है महाविकास आघाड़ी, उन्होंने नवाब भाई को वादा किया कि भाई हम लोग जो है ना सिर्फ टिकट के लिए, बाकी आपका साथ देंगे, ऊपर ऊपर घूमेंगे करने नहीं। इनकी आवाज़ें क्यों खामोश है? इनकी आवाज़ें इसीलिए खामोश है कि ये लोग जो है ना नवाब भाई से कमिटमेंट कर चुके हैं। और चिता के इनकी वो लेडीज़ को समझना होगा जो लोग अपने, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे मर्द हैं जो बेरोजगार है, तो वो औरतें बेचारी, मेरी माँ बहनें चिताकेम की, क्योंकि मैं बोलूँ ना चिताकेम हो अणुशक्ति नगर हो, ये माँ बहनों के वजह से सारी चीज़ें निज़ाम घर के चलते हैं। और वो लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि एक औरत ही एक औरत के मसले समझेगी, एक औरत ही एक औरत के मसले समझेंगी। कि तो आप लोग बिना कोई चीज़ के है, अभी 10 दिन में ग्रुप बना के इंडिविजुअल तरीके से सना मैडम से बात करो, सेम बातें फहाद अहमद से करो, और जो आपकी बातें जो मैं सुनेगा उनको आप वोट दो ना। सही बात। आप उनको वोट दो, मत सुनो सत्तर ने क्या किया, सत्तर यहाँ क्यों गया, सत्तर वहां क्यों गया, छोड़ दो। और लोग क्यों जा रहे, और लोग आपके सामने बीजेपी कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट, अपने अस्तित्व, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। और 5 साल नवाब मलिक के इतने खराब होने के बाद भी जो 14 से 15 महीनों में उन्होंने जो काम किया है, गटर का काम है, गली का काम है, शेड का काम है, संडास का काम है, ये 4 काम भी जो लोगों ने की, तो ये काम के लिए उन्होंने बताया कि मुझे लेटर बताया सना मैडम ने, भाई ये गली का प्रोपोजर है, गली वालों ने दिया, ये शेड का प्रोपोजर है, शेड वालों ने, यहाँ पे जो गली वालों ने दिया कि हमको शेड दो, हमको मैयत निलाने जगह नहीं है, हमको जो शादी के ब्याह के छोटे छोटे फंक्शन हमारी गली में होते नहीं है, हमारी गली में कोई आता है हमको बैठने की जगह नहीं, वहाँ के लोगों ने करवाया। लोगों के बोलने पे जो है वो काम किया गया, उनकी ज़रूरतें थी तो उनकी ज़रूरतों को पूरा किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े मेजर काम थे ना भाई, ये हर आप भी जानते हैं कि बंदे का हाउस में रहना ज़रूरी है, हाउस में रहने के बाद उसके पीछे फॉलोअप लेना पड़ता है, टेक्निकल काम है। अगर नवाब भाई जेल में थे या कोविड की वजह से किसी जगह पे काम नहीं हो पाया, तो उसकी सबसे बड़ा रीज़न था कि ये चीज़ों की हमारी बदकिस्मती। और हम ये चीज़ समझे कि आने वाले वक्त में ये भी जो काम हुआ है, और आने वाले वक्त में जो बंदा इतने साल से गायब था, 2016 से यहाँ थे, तो चिताकेम की पॉलिटिक्स को उन्हें 2016 तो छोड़ो 2017 से क्यों नहीं ज्वाइन किया? 17 में महानगर पालिका के चुनाव हुए, ये 17 में कहाँ थे, ये 18 में कहाँ थे, ये 19 में कहाँ थे? ये चीज़ें हैं भाई, आप लोगों को समझना पड़ेगा, खास तौर पे उन माओ बहनों को समझना पड़ेगा कि जो लोग जो है अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ते हैं। आप बात करो, आप एक एक छोटा छोटा चीज़ बनाओ, छोटी छोटी चीज़ें पे बना के अपने लोगों के, अपने एरिया के, अपने समस्याओं के, अपने बच्चों के एजुकेशन का डिटेल बना के जाके बात करो और उनसे मिलो, सना मैम से मिलो और वो चीज़ पे साइन करा के, मैडम हमका ये काम है, आप कितने दिन में करके देंगे, आप कैसा करके देंगे, आप क्या समाधान करेंगे। मत आओ किसी की बातों में, अपने काम की जिम्मेदारी आप खुद बनो और अपनी चीज़ों के ऊपर काम करवा के लो, लोगों से मिलो। लोग यहाँ पे अपने जाती फायदे के लिए जुड़े हुए, जिस दिन पर्दा हटेगा ना आप लोग अपना सर पीटते रह जाओगे। ये गलती मत करो, लोगों को समझो, चीज़ों को समझो। मेरा घर खाड़ी में है, मेरा घर कटिंग में है, मैं चाहता हूँ कि मेरा को जो ना मेरा घर मिले। मैं खाड़ी में रहता हूँ, कैसी समस्या, क्या चीज़ें, कैसी चीज़ों की तकलीफ़ें हम लोग झेलते। घर मेरा टूट जाएगा और किसी नौसिखे की वजह से मुझे घर नहीं मिलेगा, तो मेरा पास मेरा खुद का घर एक ही है भाई, और वो घर चलेगा तो मैं मेरे बाल बच्चों को लेके रोड पे नहीं बैठ सकता हूँ, ना कोई इंसान बैठ सकता है। और काफ़ी जो है चिताकेम इलाके में महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं वो ये बात मतलब जो है लोगों के दिलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी मतलब बोल रहे हैं ग्रुप्स में कि हम डोर टू डोर जाके ये कैंपेनिंग करेंगे और लोगों को ये सच्चाई बताएंगे कि जो अल्लाह की नबी के शान में जिसने गुस्ताखी करी, जिस तरीके से नितेश राणे हो गया और रामगिरी महाराज हो गया, तो नित्यानंद हो गया, तो इनके जो है ऐसे हेट स्पीच पे नवाब मलिक और सना मलिक ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये भी जो है गुस्ताखे रसूल है, नवाब मलिक भी गुस्ताखे रसूल है और सना मलिक भी गुस्ताखे रसूल है। ऐसी जो है महाविकास आघाड़ी
के लोगों द्वारा ये बातें चितागम इलाके में, माइनॉरिटी इलाके में फैलाई जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी भी तरीके की गुस्ताखी करे वो बात एक काबिल कबूल बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये जो लोग बात उठा रहे हैं तो इनके खिलाफ जब एहतजाज करना था, सना मैम और नवाब मलिक की बातें बाद में करते, पहले अपन इन लोगों की बात करते जो खुद बोल रहे उनको। तो ये लोग, जब हम लोग रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने चौकी गए, हम गए, हमारे साथ लोग थे, आपको भी पता है, आपने न्यूज़ कवर किया है। हमने नित्यानंद महाराज के खिलाफ जब वो प्रोटेस्ट करने गए कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही है, किसी भी किस्म के धर्म गुरु के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी अनजान व्यक्ति को या किसी धर्म के व्यक्ति को बोलने का कोई हक नहीं है। जब यहाँ पे वो नीतीश राणे जब आया था तो उसके खिलाफ भी हम लोग गए। हमारा चितागम का माहौल, पहली पड़ा का माहौल बहुत अच्छा है, तो ये माहौल ख़राब नहीं होनी चाहिए। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो राजेश शिंदे साहब थे उन्होंने बहुत अच्छा कॉपरेट किया, ये सारी चीज़ों को हैंडल करके लिया और हमको बहुत सारे आश्वासन मिले। तो हमने तो एहतजाज, हम जब बोल रहे हैं तो हमने एहतजाज किया है। लेकिन आपने है, आप है कांग्रेस के, अब नवाब मलिक को सवाल कर रहे हो, अब राहुल गांधी से सवाल क्यों नहीं करे? आप तो है तुतारी के, अब नवाब मलिक और सना मलिक से सवाल कर रहे हो, अब शरद पवार जी से सवाल क्यों नहीं करे? आप जो है उदय साहब ठाकरे की पार्टी से आपने जो है इनसे सवाल कर रहे हो, नवाब मलिक से सारे सवाल नवाब मलिक से। जिस तरीके से बीजेपी सारे सवाल जो है आज के नेहरू से करती है, तो इनके भी सारे सवाल जो है ना नवाब मलिक और सना मलिक से। ये सवाल वहां नहीं करे, उदय साहब से पूछो ना भाई, आपने मुसलमान यहाँ से वन साइड ओड मिला मुसलमानों का, तो ये 2 बार वकाफ की जमीन का जब मामला हो रहा था तो इनके लोगों ने वॉकआउट क्यों किया? 1 बार नहीं 2 बार क्यों नहीं पूछ रहे? यहाँ पे जो लोग हैं ये क्यों नहीं सवाल कर रहे? देखो, पार्टियों को चलाना, लोगों को चलाना अलग मामला है, वो बड़े लोग हैं, वो कौन सी चीज़ें कहाँ कर रहे हैं कैसी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना धर्म पे आने के बाद ना सेंटिमेंट अलग हो जाता है, तो लोगों के काम करने के तरीके अलग होते हैं। हम जो लोग एहतजाज करके कर रहे, वो जो बड़े लोग हैं, ये जिनका मैंने नाम लिया, ये सब बड़े लोगों के एहतजाज के तरीके अलग होते। कुछ चीज़ें कैसी हो जाती है मालूम, पॉलिटिक्स आज है ना धर्म की चल रही है, तो किसी के धर्म के खिलाफ बोलने में, सारी चीज़ें करने में बातें अलग हो जाती है। आप जिनके स्ट्रॉन्ग जो चीज़ें हैं, जिनको आप सेकुलर वोटों का ठेकेदार बता रहे हो, आप उनसे सवाल करो। और आप खुद कहाँ थे ये एहतजाज में? आप लोग कहाँ थे? आप लोग क्यों नहीं थे? आप लोग ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि सबसे पहला क्यों, मेरे नबी नहीं है, मुझे बोलना है ना। मैं दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि आप बोलो? मैं बोलूँगा। मैंने बोला, मैंने आवाज़ उठाई, हमारी टीम ने आवाज़ उठाई। यहाँ लोगों ने ना भाई, एक बड़ा नेता हमारे पीछे होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो हम बोले उनका सपोर्ट, उनके साथ में जाएंगे पीछे। आप लोग गए थे क्या नवाब भाई के पास ये बात करने के लिए? अभी सना मैडम से बीच में की ये सवाल एक न्यूज़ रिपोर्टर ने, तो उन्होंने बताया कि भाई इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, उनके ऊपर कोर्ट में सारी चीज़ें चल रही है कि किस तरीके से क्या है, वो सारी बातें चल रही है, तो कोर्ट इनका फैसला करेगा। तो सारे फैसले हम नहीं कर सकते, कुछ फैसले जो ना छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ा जो फैसला करने वाला वो रब बैठा हुआ है, तो उसके फैसले जब होते हैं ना, बहुत बेहतरीन फैसले होते हैं। तो मैं तो आप लोगों से ये दुआ करूँगा, जिसमें चितागम के लोगों की भलाई है और कल ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं चले जाए कि जो ना चितागम को मनमानी करे और चितागम के लोगों को दबाए और अपने एटीट्यूड में रखे, और ख़ास तौर पे औरतों को, पर्दानशीन औरतों को किसी ऐसी जगह जाने में तकलीफ हो कि जहाँ का माहौल अलग हो। तो ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दो और अपने वोट का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करो। बहुत सोच समझ के दोनों कैंडिडेटों से इंडिविजुअल बात करो, मिलो जाके कि भाई तुम्हारे पास क्या प्रस्ताव हो, तुमने क्या डाला है। हर डेवलपमेंट के काम के प्रोपोजर, मैंने बोला ना, मैं डिग्री कॉलेज के लिए बात किया हूँ मैडम से, मैंने चितागम के डेवलपमेंट के लिए बात किया हूँ, तो उनके पास प्रोपोजर ऑलरेडी सबमिटेड प्रोपोजर है। हम लोग जो डिग्री कॉलेज, आप और हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं, इन्होंने मेहनत किया था क्या? वो डिग्री कॉलेज के लिए भी आप और हम, हमारी टीम नहीं किए थे ना, ये लोग आए थे, हमने शोएब सूबेदार को लाए थे, जो उन्होंने वन साइड बात किया था करने के लिए। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर जो प्रपोजल थे ना राहिल भाई, वो सारी चीज़ें उनके पास सबमिटेड है। और आपको पता है ना, क्योंकि आप ये चीज़ के हम लोग जुड़े हुए लोग, ये लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, कहाँ थे डिग्री कॉलेज के लिए? इन्होंने कोई ज़मीन देखी जाके बात करी? हम तो 2 साल से पीछे पड़े इनके। ये बातें करने वाले लोग हैं, ये काम करने वाले लोग नहीं है। हमको दिखा है कि भाई ये चीज़ें मैडम के ज़रिए हो सकती है, और इंशाल्लाह वो बाहर से बहुत समर्थन है यार। तो चितागम वाले हर बार जो है ना नवाब मलिक और ऐसे लोगों का समर्थन के चितागम ही के वजह से वोट से जीत के आया है। एक बार चितागम के लोग बहक गए थे 2014 में, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा 5 साल, और वो खामियाजा वापस से मत रिपीट करो 2024 में। वन साइड हो, लोगों को जो वन साइड होके जो ना नवाब मलिक, सना मैडम को वोट दो और अपने डेवलपमेंट के लिए सवाल करो उनसे जाके। आप लोग सवाल करो, क्योंकि देखो उनका प्रचार का टाइम जो है ना सुबह 6 से 10 बजे तक। आप जो चितागम के लोग तो 2-2 बजे तक नहीं सोते। अरे 4-4 गली की औरतें जमा होकर जाओ ना, एक बड़ी बनो, एक 10-10 लोग जाके, ज़्यादा दूर में टेलीकॉम फैक्ट्री में उनके ऑफिस है, वहाँ जाके सवाल करो, अपना प्रपोजल है, ये मैडम ये चीज़ें चाहिए हमको, आप करोगे, कैसा करोगे, कब तक करोगे, बात करो। हमारे डिफेंस का, हमारे एजुकेशन का, हमको जो चीज़ें नहीं हो रही। और एक बात, सुबोध आचार्य कौन है?
उदय ठाकरे साहब का है ना, जब आचार्य कॉलेज से मुसलमानों के बुरका बैन किया गया तब इन्होंने सवाल नहीं किया उदय ठाकरे साहब से, क्योंकि इनको सारे सवाल नवाब मलिक साहब से ही करने हैं। इग्नोर कर दिया गया। नहीं, हमारा बंदा अगर कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है तो छुपाओ, दूसरे के बाद अगर वो नहीं भी कर रहा है तो उसको उछालो। सुबोध आचार्य से सवाल नहीं किए, हम गए थे, मैं था, राजा भाई थे, एनसीपी के जो शाहनवाज खान साहब, वो ऐसा नहीं लगता सत्तार भाई के नवाब मलिक से कुछ लोग यहाँ पे चिता के मिला के पर्सनली दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये बात कंप्लीट करूँ फिर आता हूँ। राजा एडन ब्रो, मैं अब्दुल सत्तार, फिरोज बिजी एसटीबीआई और एनसीपी के शाहनवाज खान जो एनसीपी में अभी शामिल हुए, शाहनवाज खान जो शाहनवाज शेख काउंसलर नहीं, शाहनवाज खान, हाँ, तो ये 4 लोग अनिल देसाई साहब के पास गए। हम लोगों ने प्रपोजल दिया, लेटर दिया कि भाई ये चीज बोलो। उन्होंने बोले कोर्ट में गया है मैटर, कोर्ट का फैसला। कौन सी बात है? जो आचार्य कॉलेज का, कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, हमारे आपने सेकुलर लोगों का वोट लिया है, आप बोलो उनको। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, वो कोर्ट में गया, कोर्ट हमारे हक में आएगा, जबकि हाई कोर्ट से फैसला हमारे हक में नहीं आया। फिर वो बच्चियों को सलाम हो, वो पर्दानशीन माओ बहनों को सलाम हो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका ऑर्डर लेके आज वो कॉलेज में ऑर्डर के जरिए पढ़ रहे हो। समझे ना भाई, मैं बोल रहा हूँ आज भी देश की कानून व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है, इस पर भरोसा रखो। चीज़ें कुछ गलत है, वो चीज़ें सिस्टम को ठीक करना है, लेकिन आप और हम मिलके करेंगे। हम लोगों को जो है ना ऐसी चीज़ें नहीं करना है कि जो चीज़ों की वजह से वन साइडेड हो जाए और कल फिर सर पीटते बैठे हम लोग। देखो, पर्सनली दुश्मनी लोगों की कब होती है माने, जब उनके पर्सनल फ़ायदे नहीं होते। तो यहाँ पे कैसा है, एक आदमी को लाइब्रेरी चाहिए था, तो लाइब्रेरी उसके अंदर देखिए कि भाई इसके अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके हाथ में लाइब्रेरी नहीं दी जाती, तो वो चीज़ उसके हाथ में नहीं दी गई और वो चीज़ें रह गई। और एक आदमी को बहुत बड़ी कमेटी चाहिए था, एक आदमी को जो है ना अपना बहुत बड़ा ओहदा चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल चीज़ें फ़ायदे जो मुझे वो टाइम से पता है। और मैं क्यों नहीं करा कि लोगों ने अपना काम किया, वो उनका इंटरनल मामला। हम लोग ने 2019 में नवाब भाई का काम करने के बाद हमने कुछ लोग देखो कैसा होता है ना पार्टी में कि सालों साल तक मतलब एक जगह 2 साल 5 साल 4 साल काम करे तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती है, मगर यहाँ पे तो ऐसा हो गया है कि 6 महीना 1 साल या 2 साल काम करे और कुछ जो है चीज़ों की मांग करने लग गई वहाँ पे, तो इस वजह से जो है लोगों को निकाला भी गया वहाँ से। अरे भाई, लोग जो है ना लोगों से जो है ना अपनी पर्सनल ऑफिस मांगते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ एक बंदा जुड़ा हुआ था, पर्सनल ऑफिस नहीं दिया तो किसी और के साथ जुड़ गया, उसने नहीं दिया तो किसी और के साथ जुड़ गया। मैं सैयद अब्दुल सत्तार 7 साल अपने बल पे ऑफिस चलाऊं मेरे एनजीओ की, जिसमें किसी से 8 आना नहीं लेता ना तो कोई जो आते थे मेरे पर्सनल मीटिंग के लिए आते थे। कभी कोई नेता का बोर्ड नहीं लगा, आज भी मेरा बोर्ड वहाँ पे लगा इसी वजह से, क्योंकि मेरे लोगों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे कोविड में जब 2-2 हज़ार रुपया जो है आरटीपीसीआर के ले रहे थे, मैंने 500 रुपये में कर दिया, उसमें भी जो है वर्किंग लोगों को पैसा मिल रहा था। तो ये चीज़ें जो है ना करनी पड़ेंगी। आप जो है सिर्फ अपना फ़ायदा सोचोगे तो नहीं होने वाला, पब्लिक का फ़ायदा सोचो, पब्लिक की चीज़ें करो। और मैं एक चीज़ बताऊँ, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकता है। पार्टियां वगैरह की तरफ में मत अटको, पार्टियों के फ़ायदे मत सोचो। हर किसी की तरफ से ना फ़ायदे अलग है, हर किसी को अपना पर्सनल फ़ायदा सोचना है। आप अपने लोगों के जाके, मैं फिर एक बार बोलूँगा कि ऐसे मत बन जाओ कि सना मैम जीत के आ जाए और इंशाअल्लाह वसीम वो पहली व्यक्ति बने, वो पहली मुस्लिम लीडर बने जो हाउस में जाने वाली बने, पहली मुस्लिम लीडर। और इसको जो है ना ये औरतें सोचो, जो मुस्लिम औरतें और जो खासतौर पे ऐसी औरतें जो उनको सोचो कि वो ताकत बनो उनकी, कि उनको वहाँ पे पहुँचाने का काम करो। और आप लोग जो है मैडम के साथ जाके अपनी बात तो करो ना। इलेक्शन तो 20 तारीख को है ना, आप अपनी बात क्यों नहीं रखेंगे, क्यों सुनेंगे किसी की बात? आप उनके पास बात रखो अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्तार भाई मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। तो देखा दोस्तों आपने, सत्तार भाई ने एक बात काफ़ी अच्छी कही है कि चिता कैंप में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी को लेके, और जो है ये लोगों के दिलों में ये घुसाया जा रहा है जानबूझकर कि अल्लाह की नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ में है ये लोग हैं। काफ़ी बार सना मैडम ने भी ये कहा है कि हम जो है अजीत दादा के साथ में है, मगर यहाँ के कुछ लोग ये बात को जो है मानने को तैयार ही नहीं है और लोगों के दिलों में भी जो है काफ़ी जो है गलतफहमियाँ डालने की काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। तो सत्तार भाई ने ये जो चीज़ कही है कि आपको सना मैडम से या फ़ाहद अहमद से बात करनी चाहिए, ये दोनों से जो है मिलकर देखना चाहिए कि कौन कैपेबल है चिता कैंप इलाके को डेवलप करने में, कौन ज़्यादा माहिर हो सकता है। तो उसी को देख के पर्सनली किसी की बात ना सुने, पर्सनली खुद जाए और ख़ुद जो है एक ऑब्ज़र्व करे इन दोनों को, और दोनों में से जो भी बेस्ट लगता है आप उन्हें वोट करें। तो ऐसी दोस्तों तेज़ ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन इस्माइल के साथ में मैं नूर।